ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 16 है। आप में से किसी का माइक ऑन है तो उसको बंद करके रखिएगा। दूसरे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। प्रथम ब्राह्मण के 16 खंड हमने पूरे किए हैं। 17वें खंड से प्रारंभ करना है। पिछले 15वें और 16वें खंड में द्रिशद को शिला को रखने की चर्चा हुई है। द्रिशद उपल कहते हैं, सिलबट्टा। तो शिला को रखने की चर्चा 15 और 16वें में किया है। अब 17वें खंड में उपल को रखने की बात कर रहे हैं, बट्टे को रखने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं अथ उपलम उपदधाति। द्रिशद को रखा था और द्रिशद के ऊपर शम्या को भी रखा था, और द्रिशद और शम्या के बीच में द्यावा पृथ्वी की उपमा करके समझाने का प्रयास किया है। अब कह रहे हैं अथ उपलम उपदधाति। द्रिशद के रखने के पश्चात उपलम बट्टे को उपदधाति रखता है। उसी सिल पर ही रखता है, और जब ये रखता है उस समय मंत्र के एक वाक्य को बोला जा रहा है, दिशनासी पार्वती पार्वतेयी, दिशनासी पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तु इति। ये जो 19वां मंत्र है यजुर्वेद के पहले अध्याय का, उसका ये अंतिम वाक्य है उस मंत्र का। दिशनासी पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। तो यहां पर कहा जा रहा है दिशनासी, तुम धारण करने वाली हो। पार्वतेयी, पर्वत से आए हो, पर्वत से यानी पर्वत का तुम अंश हो, इसका ये अभिप्राय है। पर्वत बड़े पत्थर का आप एक छोटा सा टुकड़ा हो। प्रतित्वा पर्वती वेत्तु, तुमको पर्वती पर्वत जाने, अर्थात तुमको पर्वत अपने जैसा स्वीकार करे या उसी का ही तुम अंश हो। इसकी व्याख्या याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, कनीयसी ही एषा दुहिता इव भवति। कनीयसी बहुत छोटी सी है ये। कनीयसी एषा दुहिता इव भवति, मानो ये एक पुत्री की तरह है। पर्वत तो बहुत माँ है, माँ की तरह है, और उसका ये टुकड़ा जो है पुत्री की तरह है। कनीयसी बहुत छोटी सी एक पुत्री है, टुकड़ा है, उसके समान है। तस्माद आह, इसलिए कहा जाता है पार्वतेयी इति, तुम पार्वतेयी है, यानी पर्वत का अंश हो, पर्वत का एक भाग हो, ऐसा कहा जाता है। प्रतित्वा पर्वती वेत्तु इति, तो निश्चित रूप से तुमको पर्वती वेत्तु जाने, अर्थात अपने जैसा ही स्वीकार करे, उसी जाति के तुम हो, पर्वत से अलग नहीं हो, इसका यह अभिप्राय है।
प्रति ही स्व संजानीते, निश्चित रूप से स्व संजानीते, वो अपने जैसा ही उसको स्वीकार करता है, अपना जैसा ही उसको अनुभव करता है। तत्संज्ञाम एव एतद् दृशद उपलाभ्याम वदति। तो दृशद और उपल संज्ञाम, उन दोनों को युक्त कर दिया जाए, दृशद को और उपल को, सिल और बट्टे को, दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक प्रकार से वो वदति, बोलता है। तत्संज्ञाम एव एतद् दृशद उपलाभ्याम वदति, दृशद और उपल के माध्यम से वदति। जब शम्या को उसके ऊपर टकराते हैं तो मान लीजिए जो आवाज आती है, एक प्रकार से दृशद उपल मिल करके वदति, बोला जा रहा है, उच्चारण करता है वो, इसका ही तात्पर्य। नेद अन्यो अन्यम इनसाते इति, ये परस्पर एक दूसरे को कष्ट ना दे, न इनसाते, ये दुख ना दे। दोनों जब टकराते हैं, जब पीसा जाता है किसी हवी को, तब भी एक दूसरे के साथ जब वो टकराते हैं, शब्द भी आता है, लेकिन वो आते हुए भी वो एक दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए, अर्थात वो वैसे के वैसे बना रहे, उसके टुकड़े आदि, उसके अंश निकल के बाहर ना निकले, ये इसका तात्पर्य है। द्यौ एव एषा रूपेण, तो ये जो उपल है, मानो ये द्यौ के समान है। द्यौ एषा रूपेण, ये द्यौ के रूप में विराजमान है, द्युलोक के रूप में विराजमान है। हनु एव, और हनु के समान है। हनु जो है ठोड़ी को कहते हैं, ये एक प्रकार से हनु के समान है। दृशद उपले जिह्वा एव, दृशद उपल जो है जिह्वा के समान है, जीभ के समान है। जिह्वा एव शम्या, और ये जो शम्या है, जो लकड़ी है, जो लंबा सा होता है और आगे नुकीला होता है, ये शम्या भी जिह्वा के समान है। तस्मा शम्यया समाहंति, इसलिए उस शम्या से समाहंति, उसको टकराते हैं, दृशद के साथ उसको टकराया जाता है, उससे वो शब्द निकलते हैं। जिह्वया ही वदति, इसलिए जिह्वा से ही वो बोल रहा है, एक प्रकार से शम्या के माध्यम से वहाँ पर उच्चारण हो रहा है, इसका ही अभिप्राय है। ये सब अलंकारिक रूप से बताया जा रहा है यहाँ पर। मुख्य बात है इसका सारे है कि दृशद को, सिल को रखने के बाद उसके ऊपर जो है बट्टे को रखा जाता है, और जब हवी को उसमें पीसते हैं तो कुछ ना कुछ तो आवाज़ आती है, शब्द निकलता है, तो उसको उपमा से जिह्वा बना करके जिह्वा से ही बोला जा रहा है, ऐसा बताया गया है। और द्युलोक और पृथ्वीलोक की भी यहाँ पर उपमा जो 16वें खंड में दिया है, उसी के अनुसार यहाँ पर इस बट्टे को द्यू के समान माना है। जो सिल है वो नीचे पृथ्वी के समान माना है, और उसके बीच में जो शम्या को रखा था कुछ देर के लिए, और उस शम्या को पृथ्वी के रूप में उसको अंतरिक्ष के रूप में माना है, और उसके ऊपर जो बट्टा है उसको द्युलोक के समान माना है, ऐसा इसका तात्पर्य है। अर्थात इन तीनों के बीच में तीनों लोक दिखाया है, दृशद, उपल और उसके बीच में शम्या। तो दृशद, शम्या और उपल, इन तीनों को पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक के समान समझाया है। हाँ जी, सरिता जी को कुछ कहना था क्या? जी स्वामी जी नमस्ते जी। थोड़ा ऐसे डाउट था कि जो सिलबट्टा है जी, या फिर इसको चक्की के रूप में तो लेते हैं, तो चक्की के ऊपर तो लकड़ी होती है, सिलबट्टे में नहीं 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 नहीं, सिलबट्टा तो होता है ना, जैसे आज भी कुछ लोग गांवों में जैसे धनिया है, पुदीना है, उसको पीसते हैं ना आजकल, तो नीचे एक लंबा पत्थर होता है, ऊपर छोटा पत्थर होता है, तो उसको सिलबट्टा कहते हैं। वही सिलबट्टा है यहाँ पर। लेकिन शम्या जो है, जो लंबा होता है, उसको 16वें खंड में बोला था ना, उसको उसके नुकीला भाग जो है उत्तर दिशा की ओर रखते हुए उसको उसके ऊपर रखने के लिए कहा है। अब क्यों रखते हैं ये
ये तो मेरे को नहीं पता है उसका अभिप्राय क्या है, किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके रखते हैं, पर उसके ऊपर रखते हैं। तो जब उसी डंडे से उस द्रिशद को टकराते हैं, आवाज कराते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें रिसेम्बलेंस हो रहा था चक्की का भी। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, आपका कथन ठीक है, पर वो चक्की नहीं है, यहाँ पर चक्की से नहीं ले रहे जी। ठीक है सर। यहाँ मंत्र पूरा हो रहा है। ये यहाँ तक जो 17वां जो खंड है, यहाँ तक यजुर्वेद का जो पहले अध्याय का 19वां मंत्र है वो पूरा हो रहा है। शर्मासी अवधूतम रक्षो अवधूता अरातयो आदित्यास्त्वग असि प्रतित्वा अदितेर्वेत्तु दिशनासी पर्वती प्रतित्वा आदित्यास्त्वग वेत्तु दिवः स्कंभनी असि दिशना असि पार्वती प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। यहाँ तक पूरा मंत्र पूरा हो गया। और इस मंत्र को कल हमने देखा ही था शायद, शर्मासी अवधूतम रक्षो, इसको पढ़ करके भी हमने समझने का प्रयत्न किया है। आगे बढ़ते हैं। 18वां खंड। अतः हविः अधिवपति। उसके बाद बट्टे को रख दिया है द्रिशद के ऊपर शिला पर। उसके बाद कहा जा रहा है अतः अविः अधिवपति। अब उस द्रिशद के ऊपर, उस सिल बट्टे के ऊपर जो है व्रीहि यानी हवि को रखा जा रहा है। वो हवि को रखा जा रहा है जिस हवि को ऊकल में रख करके कूट करके उसका जो ऊपर का छिलका है उसको हटाया गया है, यानी चावल बन गया है। उस चावल रूपी हवि को इस सिल के ऊपर रखा जा रहा है ताकि उसको पीसा जा सके। तो इसलिए कहा जा रहा है अतः हवि अधिवपति। अब हवि को स्थापित किया जा रहा है उस मोटे बड़े पत्थर के ऊपर। जब इसको रखते हैं तब मंत्र बोला जा रहा है धान्यमसि धिनु ही देवान। धान्यमसि धिनु ही देवान, ये उसी यजुर्वेद के पहले अध्याय का 20वां मंत्र है। धान्यमसि धुनि धिनु ही देवान, ऐसा उस मंत्र का ये एक वाक्य है। एक एक वाक्य को करते हुए आगे पूरे मंत्र को संपूर्ण करेंगे। तो कहा जा रहा है धान्यमसि धिनु ही देवान, तुम तो धान्य हो। ये जो हवि है, जिस हवि को सिल पर जो रखा गया है, उस हवि के लिए ही बोला जा रहा है तुम कैसे हो, धान्यमसि, तुम तो धान्य हो, तुम तो अन्न हो। फिर कहा देवान धिनु ही, तुम देवों को तृप्त करने वाले हो। ये जो अन्न है, हवि है, ये क्या करता है हवि? तो कहा है देवान धिनु ही, देवों को तृप्त करने वाले हो। धान्यम ही देवान धिनवत, याज्ञवल्क्य कहते हैं, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं धान्यम ही देवान धिनवत, धान्य ही देवों को धिनवत तृप्त करे। इति हु ही हविर गृह्यते, ऐसा मान करके ही हवि को ग्रहण किया जाता है। हवि क्यों ली जाती है, हवि को क्यों ग्रहण किया जाता है? ताकि ये देवों को तृप्त करे, इसका ये तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं जी। 19वां खंड। अथ पिनष्टि, जब हवि को उस पर रख दिया है, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, अथ पिनष्टि, उसको पीसा जाता है। अथ पिनष्टि, उसको पीसा जाता है। और जब उसको पीसा जाता है, उसके लिए मंत्र के अगले वाक्य को बोला जा रहा है प्राणायत्वा उदानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घाम अनुप्रसितम आयुषे धाम इति। ये मंत्र के अगला वाक्य है। प्राणायत्वोदानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घाम अनुप्रसितम आयुषे धाम
यहाँ तक वाक्य है। इति, ऐसा उस वाक्य को बोला है। तो कहा जा रहा है ये जो हवि है जिसको पीसा जा रहा है ये किसके लिए है? हवि प्राणायत्वा, तुझे मैं प्राण को देने के लिए, प्राण के लिए है तुम, उदान के लिए है तुम, व्यान के लिए तुम है। दीर्घाम अनुप्रसितम, ये बहुत व्यापक होकर के, दीर्घ बड़ा होकर के, प्रसितम प्रकृष्ट रूप से फैल जाता है, सबको प्राप्त होता है। आयुषे, आयु के लिए, धाम धारण करता है, अर्थात आयु को धारण करने वाला है। ये जो हवि रूपी द्रव्य है ये प्राण को, उदान को, व्यान को, सभी प्राणों को पुष्ट करने के लिए है, सबको व्याप्त होकर के पुष्ट करता है, उनको दृढ़ करता है ये हवि, ये इसका तात्पर्य। तो उसको पीसने के बाद में क्या करेंगे जी? उसको निकाल करके किसी पात्र में रखना, इस बात को आगे तो कहेंगे। तो प्रोहति, प्रोहति का मतलब है कृष्णाजिन पर उसको स्थापित किया जाता है। उस हवि को वास्तव में कृष्णाजिन पर, जो मृग चर्म है, उस पर रखा जाता है। देवो वह सविता हिरण्यपानि प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पानिना चक्षुषा त्वे इति। ये मंत्र का अगले वाक्य को बोला है। देवो वह सविता हिरण्यपानि प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पानिना चक्षुषे त्वा, यहाँ तक पूरा एक वाक्य हो गया है। तो कहा जा रहा है देवो वह सविता, ये जो हवि है ये, इस हवि को देवः सविता, जो देव सविता है, ये देव सविता जो है अग्नि के रूप में है। ये ऐसा ही वाक्य पीछे भी अनेक बार आया है पिछले अध्याय में। तो देव जो सविता अग्नि है वो हिरण्य पानी, हिरण्यमय पानी, हिरण्यमय हाथ, प्रतिगृह्णातु मतलब शुद्ध पवित्र हाथों से या शुद्ध पवित्र हाथ से प्रतिगृह्णातु, उस हवि को ग्रहण करे। और अच्छिद्रेण पानिना, उस हाथ में कोई छिद्र, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। शुद्ध हाथों से उस हवि को ग्रहण करना चाहिए, ताकि ये पवित्र अग्नि को दिया जा रहा है। शुद्ध हाथ, अच्छिद्रेण पानिना जो कहा है, छिद्र रहित हाथ से, दोष रहित हाथ से। हाथ में क्या दोष रहेगा जी? इसलिए जब किसी व्यक्ति को कुछ हम देते हैं, अपने हाथों से दान करते हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। दिया गया दान जो है शुद्ध होना चाहिए। और वो शुद्धि जो है अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो मन की शुद्धि होती है, और जिस वस्तु को हम अर्जित करते हैं वो धर्मपूर्वक अर्जित करते हैं, उसी को शुद्ध कहते हैं। तो कहा जा रहा है अच्छिद्रेण पानिना, छिद्र रहित, दोष रहित हाथ से उस हवि को ग्रहण किया जाता है और उस हवि को अग्नि के लिए दिया जाता है। चक्षुषेत्वा, आपको चक्षु के लिए दिया जा रहा है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उत्तम दृष्टि के लिए दिया जा रहा है, संसार को उत्तम दृष्टि से देखने के लिए दिया जा रहा है, ताकि उस हवि को देख करके मैं पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को या सभी देवों को मैं उत्कृष्ट दृष्टि से देखूं, प्रेम की दृष्टि से देखूं, आत्मीयता की दृष्टि से देखने के लिए ही ये हवि दी जाएगी। इसका ये तात्पर्य है। अगला खंड है, हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये जो पीसने का है वो सूखा चावल पीसा जा रहा है ना? वैसे यहाँ पर ये बताया नहीं जा रहा है कि ये सूखा पीसा जा रहा है। वैसे व्यवहार में देखते हैं तो उसको भिगो करके पीसते हैं। हाँ, तो वो भिगोने के संदर्भ में यहाँ कहीं आया नहीं है। तो अब जो याग करते हैं वहाँ पर पता लगेगा वो लोग भिगो करके पीसते हैं,
या सीधा पीसते हैं। वैसे सीधा पीसने का कोई अर्थ नहीं होता, उसको भिगो करके पीसा जाता है। जी जी। तो 20 प्रेम जी को क्या कहना है? बाबा जी गीला आवे कैसे देंगे हवन में फिर? नहीं, उसको पीस करके उसका पुरोडाश बनाते हैं ना, उसको पकाते हैं, पकाने के बाद उसको देते हैं। रही बात गीला कैसे देंगे, तो गीली चीजें भी दी जाती है। जब अग्निहोत्र होता है, अग्निहोत्र अलग अलग हवि के माध्यम से अग्निहोत्र होता है। वैसे श्रोत ग्रंथों में अग्निहोत्र के लिए वास्तव में दूध को हवि माना है, दूध से अग्निहोत्र करने का। तो दूध तो गीला ही होता है, पर घी से भी दिया जाता है। हवि कितने प्रकार की होती है, उन हवियों में दूध भी है और घी भी है। और दूध किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके घी की आहुति देनी चाहिए वो भी बताया है, और घी से आहुति क्यों देना चाहिए ये भी बताया। कोई प्रजा की कामना के लिए देता है तो अलग हवि होती है, कोई क्या कहते हैं, तेज की यानी ऐश्वर्य की कामना से जो आहुति देता है तो उसके लिए हवि अलग होती है। और ब्रह्मवर्चस की कामना से कोई हवि देता है तो अलग हवि होती है। तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए हवि भी बदलती रहती है, सामग्री बदलती रहती है। जी, तो इसलिए दूध भी एक सामग्री है, हवि है अग्निहोत्र में। शत्रुंजय जी। स्वामी जी पता नहीं ये संबंधित है कि नहीं, लेकिन यहाँ दक्षिण में नए घर में प्रवेश करते हैं तो दूध को फांदते हैं और दूध को बाहर आने देते हैं। तो ये दूध की आहुति देने जैसा ही उस प्रक्रिया का अपभ्रंश है कि कुछ और चल रहा है? हो सकता है, दक्षिण में ये परंपरा है, नए घर में प्रवेश करते हैं तो दूध गर्म करते हैं और वो दूध बाहर निकलने देते हैं, उसको शुभ मानते हैं। बिल्कुल हो सकता है उसी का ये भ्रंश रूप होगा, बिगड़ा हुआ स्वरूप हो सकता है, कह नहीं सकता। जी, आगे बढ़ता हूं जी। 20वां खंड। तद यद एवं पिनष्टि, तद यद एवं पिनष्टि, उस हवि को इस प्रकार मंत्रादि बोल करके पिनष्टि पीसा जाता है। आगे बोला जा रहा है जीवम वै देवानाम हवि। ये जो हवि है ये देवानाम जीवम, देवों को जीवन प्रदान करने वाला है। ये जो हवि है ये देवों को जीवन देने वाला है। अमृतम, अमृत को प्राप्त कराने वाला है। अमृतानाम अमृतम, अमृतानाम अमृत, वो अमृतों का भी अमृत है। अतः एतद उलूकल मुसलाभ्याम दृशद उपलाभ्याम अविर्यज्यम घ्नन्ति। इसीलिए एतद, इस हवि को उलूकल मुसलाभ्याम, पहले तो उलूकल मुसल के माध्यम से उस हवि को तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद दृशद उपलाभ्याम और दृशद उपल के माध्यम से उस हवि को तैयार किया जाता है। इसलिए इसको हविर्यज्ञ के नाम से कहा जाता है। तो अविर्यज्ञम घ्नन्ति, अविर्यज्ञ को बनाया जाता है, हविर्यज्ञ का निर्माण किया जाता है। पहले तो उलूकल मुसल के माध्यम से उसको कूट करके उसके छिलके को हटाया गया है और दृशद उपल के ऊपर रख करके उसको पीसा गया है। तो एक प्रकार से ये अविर्यज्ञ कहलाएगा। हाँ जी, आगे मैं बढ़ता हूं। 21वां खंड। स यद आह, स यद आह, वह जो कहा है प्राणायत्व उदानायत्व, ऐसा जो कहा है उसी को यहाँ पर और विस्तार से समझा रहे हैं। प्राणायत्व उदानायत्व इति तत् प्राणोदानो दधाति। प्राणायत्व उदानयत्व ऐसा जो कहा है मंत्र में, तो वो जो हवि है तद, वो हवि जो है प्राण उदानो ददाति, प्राण और उदान को धारण करता है। व्यानायत्व इति, और जब व्यानायत्व इस ऐसा कहा है उस हवि के लिए, तद व्यानम ददाति, वो व्यान नामक प्राण को धारण करता है।
दीर्घाम अनुप्रसितम आयुषे धाम इति। दीर्घाम अनुप्रसितम, तो अनु तो प्रसितम के साथ जुड़ जाएगा, अनुप्रसितम, दीर्घाम अनुप्रसितम आयुषे। ये दीर्घ बहुत विस्तृत को व्याप्त होकर के आयु के लिए धारण करता है, यानी विस्तृत आयु को धारण करता है और विस्तृत आयु के लिए वो हवि विराजमान है। तद आयुर्दधाति, वो आयु को देने वाला ही है। देवो वह सविता हिरण्यपानि प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पानिना। ऐसा जो कहा है वहां पर, देवो वह सविता हिरण्यपानि प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण प्राणिना, इसका तात्पर्य है सुप्रतिगृहीतानि आसन, यानी उत्तम रीति से ग्रहण करना चाहिए। उस हवि को उत्तम रीति से ग्रहण करें। सुप्रतिगृहीतानि आसन, यह असन, हाँ, सुप्रतिगृहीतानि असन, और उत्तम रीति से उस हवि को ग्रहण किया गया ऐसा माना जाता है। अर्थात जब उस हवि को जब ग्रहण किया जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं रखना चाहिए। जो पीछे बताया गया है कि छिद्र रहित हाथ से लेना चाहिए, हिरण्यमय यानी हिरण्यमय हाथ से लेना चाहिए, यानी प्रकाशित हाथ से लेना चाहिए, दोष रहित हाथ से लेना चाहिए। इसका सबका तात्पर्य क्या है? सुप्रतिगृहीतानि आसन, उत्तम रीति से ग्रहण किया गया मानना चाहिए इति, ऐसा समझना चाहिए। चक्षुषेत्वा इति, ये जो मंत्र में चक्षुषेत्वा ऐसा कहा है उसका तात्पर्य है तच्चक्षुर दधाति, वो चक्षु को धारण करता है, सम्यक दृष्टि को धारण करता है। एतानि वै जीवतः भवन्ति, ये सब के सब जीवितः भवन्ति, ये जीवन को देने वाले होते हैं। ये जो प्राण अपान व्यान उदान ये सब कुछ है, ये जो अवि है, अन्न है, ये सब जीवन को प्रदान करने वाले होते हैं। एवं उ ह एतत् जीवम एव देवानाम, निश्चित रूप से ये देवों के लिए जीवन है, देव इन्हीं के माध्यम से जीवित रहते हैं। तो एवं हु एतत् जीवम एव देवानाम हवि, वास्तव में देवों के लिए जीवन है ये हवि, इसी के माध्यम से देवलोग जीवित रहते हैं। अमृतम अमृतानाम, अमृतों का भी अमृत है ये हवि। तस्माद एवं पिनष्टि, इसलिए इस प्रकार इस प्रक्रिया से मंत्र के माध्यम से इसको पीसा जाता है, उस हवि को। पिशंति पिष्टानि, चूर्ण को पीसा जाता है, या चूर्ण को पीसते हैं। आटा पिसवाने जाता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, आटा और पिसवाने जा रहा हूँ। आटे को क्या पिसवाएंगे, उसी भाषा में यहाँ बोला है पिष्टानि पिशंति, आटे को पीसते हैं। संस्कृत में भी ऐसे बोला पिशंति पिष्टानि, अर्थात इस आटे को पीसा जाता है, अर्थात आटा बनाने के लिए पीसा जाता है, ऐसा जो भी आप अर्थ ले ले। कपालानि अभिंधते, कपालों को अभिंधते, उष्ण किया जाता है, गर्म किया जाता है, प्रदीप्त किया जाता है। कपालों को प्रदीप्त किया जाता है ताकि उन कपालों में पुरोडाश बना सके, ये इसका तात्पर्य है। मंत्र पूरा हो गया। पहले हम मंत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो 20वां मंत्र है, जो यहाँ पर 20वें, 19वें और 18वें 17 से लेकर के 17वें खंड से लेकर के 20वें खंड तक, एक प्रकार से 21वें खंड तक पूरे मंत्र को बोल एक एक वाक्य को बोलते हुए याज्ञवल्क्य ने जो अर्थ याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार किया है, इसी मंत्र को स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या करते हैं उसको भी देखते हैं। कस्मै प्रयोजनाय स यज्ञ कर्तव्य इति उपदिश्यते, इस मंत्र का शीर्षक बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कस्मै प्रयोजनाय स यज्ञ कर्तव्य इति उपदिश्यते, किस प्रयोजन के लिए वह यज्ञ करना चाहिए, इस बात का उपदेश किया जाता है।
जो यज्ञ किया जाता है वो किस प्रयोजन के लिए यज्ञ करना चाहिए, इसको बताया जा रहा है। धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणायत्वा उदानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घाम अनुप्रसितम आयुषे धाम देवो वह सविता हिरण्यपानिः प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पानिना चक्षुषे त्वा महीनाम पयोसि। यह मंत्र है। हिंदी में इसका अर्थ देख लेते हैं जी। जो धान्यम यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभाव वाला सुख का हेतु, यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभाव वाला सुख का हेतु, रोग का नाश करने वाला तथा चावल आदि अन्न व पयः जल असी है। पय जल को भी कहते हैं और दूध को भी कहते हैं। यहाँ जल अर्थ किया है स्वामी जी ने। वह देवान विद्वान व जीव तथा इंद्रियों को धिनुहि तृप्त करता है। वो जो जल है, वो जो अन्न है, वो विद्वान व जीव तथा इंद्रियों को धिनुहि तृप्त करता है। इस कारण हे मनुष्यों, मैं जिस प्रकार त्वा उसे प्राणाया अपने जीवन के लिए, वा त्वा उसे उदानाय स्फूर्ति बल और पराक्रम के लिए, व त्वा उसे व्यानाय सब शुभ गुण शुभ कर्म व विद्या के अंगों के फैलाने के लिए, तथा दीर्घाम बहुत दिनों तक प्रसितम अत्युत्तम सुख बंधन युक्त आयुषे पूर्ण आयु के भोगने के लिए धाम धारण करता हूँ। वैसे तुम भी उक्त प्रयोजन के लिए उसको नित्य धारण करो। जैसे वह तुम लोगों को हिरण्यपानी जिसका मोक्ष देना ही व्यवहार है, ऐसा सब जगत का उत्पन्न करने आ रहा देव सविता सब ऐश्वर्य का दाता ईश्वर अच्छिद्रेन अपनी व्याप्ति व पानिना उत्तम व्यवहार से महीनाम वाणियों के चक्षुषे प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रत्यनुगृह्णातु अपने अनुग्रह से ग्रहण करता है। वैसे ही हम भी उस ईश्वर को अच्छिद्रेण निरंतर पानिना स्तुतियों से ग्रहण करें। और जैसे हिरण्यपानी पदार्थों का प्रकाश करने वाला देव सविता सूर्यलोक महीनाम लोकांतरों की पृथ्वियों में नेत्र संबंधी व्यवहार के लिए अच्छिद्रेण निरंतर तीव्र प्रकाश से पय जल को प्रतिगृह्णातु ग्रहण करके अन्न आदि पदार्थों को पुष्ट करता है। वैसे ही हम लोग भी उसे अच्छिद्रेण निरंतर पाणिना व्यवहार से महीनाम पृथ्वी के चक्षुषे पदार्थों की दृष्टि गोचरता के लिए स्वीकार करते हैं। यहाँ एक बात लिखी है स्वामी जी ने, महीनाम का अर्थ करते हैं लोकांतरों की पृथ्वियों में, लोकांतरों की पृथ्वियों में। संस्कृत में भी महीनाम का अर्थ किया है वाचाम पृथ्वीनाम वा, वाणी और पृथ्वियों का दो अर्थ किए। वाणी भी अर्थ किया महीनाम का अर्थ और पृथ्वियाँ, तो इसलिए पृथ्वी नाम बहुवचन अर्थ किया है। इसलिए हिंदी में इन्होंने कहा है लोकांतरों की पृथ्वियों के लोकांतरों की पृथ्वियों में नेत्र संबंधी व्यवहार के लिए हिंदी में ऐसा अर्थ किया है, अर्थात अनेक पृथ्वियां तो मानते ही हैं। भावार्थ देखेंगे इसका, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जो यज्ञ से शुद्ध किए हुए अन्न जल और पवन आदि पदार्थ हैं, वे सब की शुद्धि बल पराक्रम और दृढ़ दीर्घ आयु के लिए समर्थ होते हैं।
यज्ञ से शुद्ध किए हुए अन्न, जल और पवन आदि पदार्थ हैं, वे सब की शुद्धि बल, पराक्रम और दीर्घ आयु के लिए समर्थ होते हैं। इससे सब मनुष्यों को यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जो वेद चतुष्टयी अर्थात चारों वेदों की वाणी है, उसके प्रत्यक्ष करने के लिए ईश्वर के अनुग्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिए। अथवा जैसे अंतर्यामी ईश्वर आत्मा और वेदों में सत्य ज्ञान तथा सूर्यलोक संसार में मूर्तिमान पदार्थों का निरंतर प्रकाश करता है, वैसे ही हम सब लोगों को परस्पर सबके सुख के लिए संपूर्ण विद्या मनुष्यों को दृष्टिगोचर करा के नित्य प्रकाशित करनी चाहिए और उनसे हमको पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य आदि अनेक उत्तम उत्तम सुखों को उत्पन्न निरंतर करना चाहिए। 3 बार जैसे जैसे कहा, जैसे ईश्वर करता है वैसा हमें करना है, जैसे ईश्वर करता है वैसा हमें करना है। तो ये जैसे जैसे ना यथा यथा ये उपमा को बता रहा है, इसलिए लुप्तोपमा अलंकार है। मंत्र में तो नहीं है पर वो लुप्त है। यहां एक और विशेष बात कहिए, परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जो वेद चतुष्टयी अर्थात चारों वेदों की वाणी है, उसके प्रत्यक्ष करने के लिए ईश्वर के अनुग्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह भी हो हम पर और हमारा पुरुषार्थ भी हो। ये दोनों जब तादात्म्य को प्राप्त होंगे तभी आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, लुप्तोपमा अलंकार मानने या ना मानने के लिए कोई नियम है क्या कि कहाँ माना जाए और कहाँ नहीं, या ये भाष्यकार की कल्पना के ऊपर छोड़ा जाता है? नहीं, भाष्यकार की कल्पना पर नहीं छोड़ा जाएगा, वास्तव में होता है। क्योंकि कोई बात कही जा रही है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, वो किसी के लिए कही जा रही होती है। तो जैसे ईश्वर करता है तो क्यों बोला जा रहा है ईश्वर ऐसा है ऐसा है ऐसा है, क्यों बताना है आपको ईश्वर ऐसा है? देखो, मान लीजिए माँ अपने बेटे को कहते हैं देखो पिताजी ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, क्यों बता रही है? वैसा आपको करना चाहिए जैसे पिताजी है। या पिता भी कह सकता है बच्चे को जैसी आपकी माँ है, जैसी जैसी आपकी माँ, ये क्यों बता रहा है पिता? वैसा हमको भी करना चाहिए। तो इसलिए वहाँ उपमा तो रहेगी, बिना उपमा की कोई बात नहीं बताई जाएगी। अब ये अलग बात है कोई उपमा ना लेकर के केवल स्तुति अर्थ में ले ले इसको, पर स्तुति भी अगर ले ले तो स्तुति भी क्यों की जाती है? उस स्तुति के पीछे कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के लिए स्तुति की जाती है। तो उपमा तो स्वीकार करना ही होगा जी। ये हो सकता है आपके इस प्रश्न का व्यापक रूप से देखेंगे, कोई लुप्त उपमा मानता है, कोई श्लेष भी मान सकता है वहां पर। यह हो सकता है, भाष्यकारों के ऊपर निर्भर करता है। कोई श्लेष मान करके भी उसका अलग अलग अर्थ कर सकता है, श्लेष अलंकार जिसको कहते हैं। यानी शब्द एक ही है पर उस एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे पिछले मंत्र में श्लेष अलंकार था, हमने कल पढ़ा था ना। एक मिनट, हाँ, ये अग्ने ब्रह्म अग्ने ब्रह्म ग्रिब्नीश्व धरुणमसी अंतरिक्षम दृंहा ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनी सजातवनी, ये जो मंत्र हमने पीछे पढ़ा था 18वां मंत्र, इस पहले ब्राह्मण में भी, द्वितीय अध्याय के पहले ब्राह्मण में ही पीछे आया था। तो इसमें श्लेषालंकार माने, इस 18वें मंत्र में स्वामी दयानंद ने श्लेषालंकार माना था। तो
शब्द एक ही आ रहा है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ किया, इस मंत्र के अलग अलग अर्थ किए उन्होंने। दो अर्थ तो किए ही हैं, पूरे मंत्र के दो अर्थ किए उन्होंने श्लेष अलंकार मान करके। तो हो सकता है कोई इसी मंत्र की व्याख्या करे, वो श्लेष अलंकार ना माने, इसको उपमा अलंकार भी मान सकता है। ये भाष्यकार के ऊपर निर्धारण होता है, लेकिन उनकी कल्पना नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा। भाष्यकार की कल्पना से अर्थ नहीं निकलता है, वहाँ वो अर्थ होता है, वो भाष्यकार निकालता है। यही मंत्रद्रष्टा की विशेषता होती है। जैसा अर्थ होता है वैसा ही तो दर्शन करेगा ना। जो मंत्रद्रष्टा होते हैं वो जैसा अर्थ होते हैं वैसा अर्थ वो दर्शन करते हैं। और एक ही मंत्र के अलग अलग भी मंत्रद्रष्टा होते हैं और उन्होंने अलग अर्थ का दर्शन किया हुआ होता है, ऐसा। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। अंतिम 22वां खंड है। अथ एक आज्यम निर्वपति। अथा उसके बाद, ये जो क्या कहते हैं, हवी को जो पीसने का कार्य पीछे हुआ था, अथा उसके बाद हवी को पीसने के पश्चात एक ऋत्विकों में से एक ऋत्विक आज्यम निर्वपति, अब घी को स्थापित करता है, यानी घी रखता है। अब रखता है तो घी ऐसे घी को नहीं रखेगा ना, घी को किसी बर्तन में रखता है। और वो भी रखेगा कहाँ? कृष्णाजिन पर ही रखेगा, या तो कृष्णाजिन पर रखता है अथवा कुशा के ऊपर रखता है। केवल जमीन में कुछ भी नहीं रखा जाता है। तो अथ एक आज्यम निर्वपति, इसके बाद एक ऋत्विक जो है आज्य को स्थापित करता है। यद्वा आदिष्टम देवतायै अविर्गृह्यते यावत् देवत्यम तद्भवति। कहते हैं यद्वै आदिष्टम देवतायै हवि, जो देवता के लिए जिस हवि का निर्देश किया गया है उसी हवि को ही ग्रहण किया जाता है। यानी शास्त्र में जिस देवता के लिए देवतायै हवि आदिष्टम, यद्वै आदिष्टम हवि देवतायै, जिस देवता के लिए जो हवि का निर्देश किया है उसी हवि को गृह्यते ग्रहण किया जाता है, दूसरी हवि को नहीं लिया जाएगा। फिर कहते हैं यावत् दैवत्यम तद्भवति, जितना हवि लेने के लिए कहा गया है उतना ही लिया जाता है। आपने स्रोत ग्रंथों में पढ़ा है, हवि जब निकाला जाता है वहां से बैलगाड़ी से, तो वहां बोला जाता है इतनी मुट्ठी लेना है। आपको याद आ रहा हो कितनी मुट्ठी हवि लेना है, वो मुट्ठी से लेता है, मतलब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी 5 मुट्ठी, जितना वह निर्देश किया जाता है। तो जितना लेने के लिए कहा जाता है उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। तो इसी को कहा जा रहा है यावत् देवत्यम, देवता के लिए जितना हवि होना चाहिए तद्भवति, वो उतना ही लिया जाता है। तद इतरेन यजुषा गृह्णाति, तद उस हवि को इतरेन यजुषा, दूसरे मंत्र के द्वारा उसको ग्रहण करता है। नवा एतत् कस्यैचन देवतायै हविर्गृह्णात्, अवि गृह्णन् आदिशति। वो कहते हैं नवा एतत् कस्यै, नवा एतत् कस्यैचन देवतायै हविर्गृह्णन् आदिशति, एक जिस किसी देवता को निर्देश करते हुए, आदिशन जिस किसी देवता को निर्देश करके हवि नहीं लिया जाता है। जो देवता वहाँ उपयुक्त है, यानी जिस देवता के लिए उस प्रसंग में हवि लेने के लिए कहा गया है उसी देवता के लिए हवि ली जाएगी। जिस किसी देवता के लिए, मतलब किसी भी देवता के लिए आप हवि ले रहे हो ऐसा नहीं है, जिस किसी देवता के लिए नहीं है उसी देवता के लिए हवि दी जाए, ग्रहण किया जाएगा जिसका निर्देश वहां पर किया गया है। तो न व एतत् कस्यैचन देवताय, कस्यैचन जिस किसी देवता के लिए हवि ग्रहण नहीं किया जाता है, न हवि ग्रहण करने के लिए आदिशति, शास्त्र आदेश करता है। यद आज्यम तस्मात् अनिरुक्तेन यजुषा गृह्णाति, इसलिए यद आज्यम, जो आज्य घी है, अनिरुक्तेन यजुषा गृह्णाति, वो कहा जा रहा है अनिरुक्तेन यजुषा, बिना कहे हुए अनिरुक्त देवता, यानी जिस देवता का वह निर्देश नहीं किया है उस देवता के लिए यजुषा गृह्णाति,
यजुर्वेद के किसी मंत्र से उस अवि को ग्रहण करता है। महीनाम पयो असीति, महीनाम पयो असीति, महीनाम, देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने महीनाम को वहाँ दो अर्थ किए हैं। मही कहते हैं वाणी को और मही कहते हैं पृथ्वी को। तो महीनाम वाणी, वाणी का अथवा पृथ्वियों का, ऐसा अर्थ किया था वहाँ पर। और यहाँ कह रहे हैं महीनाम पयो असी, ये गायों का दूध है। महीनाम पया असी, ये गायों का ही दूध है, तुम गायों के दूध हो। मय्या इति हा वा एतत्, मय्या इति हा वा एतासाम एकम नामा। मय्या जो है ये एतासाम, इन गायों में से एकम, एक गाय का नाम है मय्या। यद गवाम तासाम वा एतत् पयो भवति, उन्हीं गायों में से एक का ये गाय है, एक का ये दूध है जो मैया नाम से बोला जा रहा है। फिर बोलता हूं जी, महीनाम पयो असी, तुम महीनाम पय यानी मही नामक गाय का दूध हो। मैया इति हा वा एतासाम एकम नाम, ये जो मैया जो नाम है ये एतासाम एकम नाम, इन गायों में से एक गाय का वो नाम है मैया शब्द। यद गवाम तासाम वा एतत् पयो भवति, उन गायों में से एक गाय का वो दूध होता है, अथवा मैया नामक गायों का दूध होता है। यानी कुछ गायों के समुदाय को मैया नाम रखा है तो मैया नामक गायों का ही वो दूध होता है। तस्माद आहा, इसलिए कहा जाता है महीनाम पयो असी, तुम महीनाम, मही नामक गायों का दूध हो। इति एवं हु हा अस्य एतत् खलु यजुषा एव गृहीतम भवति। तो कह रहे हैं इति एवं हु, इसी प्रकार से, हा निश्चित रूप से, अस्य एतत् खलु, इस दूध को यजुषा एव गृहीतम भवति, वो यजुर्वेद के मंत्र के द्वारा ही, उस मंत्र को बोल करके ही उसको ग्रहण किया जाता है। तस्माद वा एव आ, तस्माद वा एव आहा, इसीलिए तस्माद वा एव आहा, इसलिए कहा जाता है मयीनाम पयो असीति, तुम मही, मय्य नामक गायों के दूध हो। यहाँ वाक्य है तस्माद वा एव आहा, इसीलिए, वा का मतलब है यहाँ पर वही है, तस्माद वही आहा, इसीलिए निश्चित रूप से ये कहा जाता है महीनाम पयो असी, तुम महीनाम नामक गायों के दूध हो। इसका तात्पर्य है। तो ये खंड पूरा हो गया और ब्राह्मण भी पूरा हो गया। तो शत्रुंजय जी बीच में आप दिखाई नहीं दिए थे, जो आप वो कह रहे थे, वो पीछे एक प्रसंग आया था, उसके बारे में कुछ आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। जी स्वामी जी, ये हमारा सेमेस्टर समाप्त हो रहा है तो परीक्षाएं चल रही हैं। जी जी जी, वाइवा इंटरव्यूज वगैरह। तो और कल भी मैं गायब रहूंगा, कल मोहन भागवत जी आए हैं, उनसे मीटिंग है। अच्छा जी, हैदराबाद में 4 दिन का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जी जी जी, भारतीय परंपरा के ऊपर। जी, तो मैं उस संदर्भ में विचार कर रहा था कि जल और सूर्य की किरणें और बादल, जल और सूर्य की किरणें मिलके बादल को कैसे छिन्न भिन्न करेंगी। जी जी, तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बादल बनने की पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो जैसे आपको मालूम ही है कि सूर्य के प्रकाश से जब पानी वाष्पित होता है तो बादल बनते हैं। जी, प्रारंभ में जो बादल बनते हैं वो दिखने में सफेद दिखते हैं। जी, और आप देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि बादल बहुत घने घने और काले हो गए तो कहते हैं कि वर्षा होने वाली है। जी, तो जो बादल प्रारंभ में बनते हैं जो सफेद होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते भी हैं और बरसते नहीं है वो सामान्यतया। तो उस स्थिति में जो पानी की बूंदें हैं वो असल में वाष्प के रूप में, कणों के रूप में होती हैं। वो
अभी वो वर्षा के पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ होता है उनका। तो उस स्थिति में बादल पतले भी होते हैं और बूंदें भी बहुत छोटी होती हैं। जी जैसे बादल बनने की प्रक्रिया होती है कि जो वाष्प बनती है वो आकाश वायुमंडल में जो कण होते हैं धूल के इत्यादि जो भी उसके उसके ऊपर इकट्ठा होते हैं वो, तो उससे वो बादल के फॉर्म में आते हैं। ऐसी स्थिति में कण छोटे होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नीचे आता रहता है पृथ्वी पे, और जब ऐसे बादल धरती के ऊपर आते हैं जहां हरियाली ज्यादा होती है, नमी होती है नीचे, तो वो जो सूर्य का प्रकाश नीचे आता है वो उस नमी को और ऊपर ले जाता है और उससे वो बादल सैचुरेशन की स्थिति में पहुंचते हैं। अब सैचुरेशन को हिंदी में संतृप्त स्थिति में पहले पूर्ण हो जाते हैं, वो उससे ज्यादा और पानी उसमें इकट्ठा हो नहीं सकता उन बादलों जी में, जी तो वो उस सैचुरेशन की स्थिति में आते हैं। जब उस सैचुरेशन की स्थिति में आते हैं उसके बाद जो भी थोड़ा सा पानी हल्का सा भी ऊपर नमी आती है तो फिर वो कण बड़े होने लगते हैं और वो बूंदों के रूप में बदलते हैं। उसका जो बादलों का आकार है, जो मोटाई है वो भी बढ़ती है, तो ऊपर से फिर सूर्य की किरणें नीचे आना बंद हो जाती हैं, इसलिए हमको नीचे से वो डार्क भी लगता है, काले लगते हैं, क्योंकि प्रकाश नीचे आ नहीं पाता, बड़ी बूंदें उसको घेर देती हैं। तो हल्के बादल जो कि बरसते नहीं है, मैंने उससे सामंजस्य बिठाने का बस इतना ही प्रयास किया, जब और पानी की किरणें आती रहती हैं और ऊपर पानी वाष्प बन के जाता है तो सैचुरेट होता है और वो सैचुरेटेड वाटर फिर बरस जाता है, तो बादल नष्ट होना माना जा सकता है कि बादल नष्ट हो गया, वो बरस जाएंगे, वो बादल बचेंगे नहीं। ये होता है धरती के ऊपर ये स्थिति। तो इसको कह सकते हैं कि जो हल्के बादल हैं वो गहने होके और उनको सूर्य की प्रकाश ने और जल ने मिलके उनको नष्ट कर दिया। दूसरा, जब यही प्रक्रिया समुद्रों के ऊपर होती है तो वो स्टॉर्म बनते हैं और वो फिर तीव्रता से फिर पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। वो बहुत सारे उसमें प्रक्रियाएं होती हैं, कम दबाव का क्षेत्र बनता है और फिर वो धरती की ओर बढ़ते हैं, तो वो स्टॉर्म बनता है। तो उस तरह से भी वो नष्ट होना उसको मान सकते हैं अगर मानना चाहें तो, लेकिन मूल रूप से तो धरती के ऊपर हल्के बादल गहरे होकर बरस जाएं, उसको मैं कहूंगा कि वो नष्ट हो गए बादल और वो जल के रूप में नीचे प्राप्त हो गए। जी जी मुझे वैज्ञानिक रूप से एक सामंजस्य लगा, और तो मुझे पूरी प्रक्रिया में और कोई सामंजस्य दिखाई दिया नहीं। जी जी। तो आपके कहने के अनुसार इसका सार ये निकल रहा है, जब बादल घने होने लगते हैं उसमें फिर भी कुछ ना कुछ नमी ऊपर जा रही होती है, वो नमी रूप में जो जल जा रहा होता है उसके साथ जुड़ करके वो बड़े होते ही फिर बरसने लगता है। तो उधर प्रकाश और ये नमी के साथ युक्त होकर के बादलों को गिरा रहा है, तो इस रूप में पानी और सूर्य की किरणें मिल करके बरसा रहे हैं, जैसा शास्त्र ने बोला है उसके साथ ये संगति लगाई है। ठीक है जी जी। और उसको सामान्य भाषा में हम ऐसा समझते हैं कि मानते हैं जहां वर्षा को बढ़ाने के लिए पेड़ होना आवश्यक होता है जी, वो पेड़ों में नमी होती है और वर्षा से पहले हम उमस का भी अनुभव करते हैं। जी तो ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि अंत में जाके वो बादल बरसने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं। जी जी जी। और इसी कारण से जहाँ डेजर्ट होता है, जहाँ वन नहीं होता है, वहाँ पानी बहुत कम बरसता है। जैसे राजस्थान जहाँ पर ये मरुस्थल हैं, जहाँ जहाँ, या जो गल्फ कंट्री में जो मरुस्थल हैं वहाँ पर भी बरसात कम होती है। और जहाँ जिस जिस प्रदेश में जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पानी बरसता ही रहता है। जैसे ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में 6 महीने तक बीच बीच में बरसात होती रहती है, वहाँ उनका बरसात जो है 6 महीने तक रहता है, कहीं कहीं 8 महीने तक रहता है। जी जी। और ये प्रक्रिया सिर्फ जो वर्षा, जिसको हम वर्षा मानते हैं, उसमें ही नहीं, जो ओस होती है उसमें भी इस प्रक्रिया को माना जा सकता है। वो भी एक तरह से बादल ही होते हैं, जी जी लेकिन वो कम ऊंचाई वाले होते हैं जी। और उस कणों के रूप में पत्तों के ऊपर वो फिर हमें मिलते हैं, बूंदें मिलती हैं। तो रेगिस्तान में ओस गिरने की प्रक्रिया रहती है, बारिश वैसे नहीं हो पाती, बहुत कम मात्रा में ओस फॉर्मेशन होता है। जी जी जी।
और अभी तो ग्लोबल वार्म के कारण से कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। अभी अभी इस बरसात में गल्फ कंट्री में जहाँ बरसात नहीं होती तो वहां पर भी बाढ़ आया था इस बार पिछले जी बरसात में। जी जी। उसका एक और कारण अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, वैज्ञानिक भी इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पाए। सामान्य कथन के रूप में तो समझा देते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर क्या चल रहा है उसका पूरा ज्ञान अभी तक नहीं है कि रेगिस्तान में इस तरह से अतिवृष्टि क्यों हो रही है। उसका नासा की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आया था एक बार कि इन जगहों पे जब धूल के कण ज्यादा उड़ते हैं, गर्मी भी ज्यादा होती है और धुआं भी ज्यादा उड़ता है, तो जो कण होते हैं उसके चारों तरफ कंडेंसेशन होता है और उस कंडेंसेशन, ओवर कंडेंसेशन के कारण फिर वहां बरसात हो रही है इस पोल्यूशन के कारण। जी जी जी। तो ऐसा वो अभी तक समझ पाए, लेकिन इसकी पूरी समझ है नहीं अभी कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं उसमें शामिल है। जी जी। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जल के विषय में तो वर्षा का समझ में आता है, लेकिन जब मैं छोटी थी, मतलब मुझे याद है कि मेंढकों की वर्षा हुई थी। तो ये किस रीजन से होता है, अगर बता पाए तो। हाँ ये आपकी बचपन की कल्पना थी कि वास्तव में मेंढक नहीं नहीं नहीं, वास्तव में था। छोटे छोटे मेंढक, ज्यादा बड़े नहीं थे, बिल्कुल छोटे छोटे। हाँ, कोई मछलियां भी गिर रही होती हैं, ऐसा भी होता है, मछलियां गिर रही ऊपर हाँ, से आकाश से। क्योंकि मेरे सामने था इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। तो मेरे सामने मेंढकों की वर्षा हुई थी। किस इलाके में? ये रोहतक साइड में मेरा गांव है। उस समय मैं गांव में ही थी और बहुत बारिश हुई थी और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह पे बहुत सारे मेंढक गिरे थे बारिश के दौरान। आपको निश्चित है मेंढक गिरे थे कि मेंढक नीचे से निकल आए थे? नहीं, पूरा रास्ते में पूरे गांव मेंढक से भर गया था। नहीं नहीं, उनके प्रश्न को सरिता जी आप पकड़ लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। पूरे रास्ते में मेंढक दिख रहे हैं, वो तो सही है, वो जो कह रहे हैं उस प्रश्न को सुन करके फिर बोलिए जी, दोबारा पूछिएगा। जी, कई बार ऐसा होता है, बहुत से दिखते हैं तो हमें लगता है कि मेंढकों की वर्षा हो गई या मछलियों की वर्षा हो गई। ये कोस्टल एरिया में तो संभव है, क्योंकि जब वायु का दबाव कम दबाव का होता है तो मछलियां इत्यादि, और वो बहुत तीव्र गति से, क्योंकि दबाव के क्षेत्र से ऊपर पहुंच सकती हैं और फिर थोड़ी दूर कहीं जाके वो गिर सकती हैं। तो कोस्टल एरिया में मछली गिरना तो संभव है, लेकिन लैंड एरिया में, समतल शहर जहाँ समुद्र से दूर दूर तक है, मेंढक गिरना वैज्ञानिक दृष्टि से कोई संभावना दिखती नहीं है। और असल में होता क्या है कि एकदम से निकल आते हैं और हमें लगता है कि वो गिरे हैं, असल में वो गिरे विरे नहीं होते हैं। तो आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन हमें बचपन में हमें भी ऐसा लगता था कि ऐसा ऐसा हो गया। परीक्षण ये है कि मेंढक वास्तव में ऊपर से गिरे कि मेंढक निकल आए। क्योंकि एक ही साइज के थे सर, तो बहुत ही छोटे छोटे थे, सभी साइजेस के नहीं थे। और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उन्होंने भी मेंढक की वर्षा देखी है। अभी इसी क्लास में कमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने देखा कमेंट्स, तो अगर उसका विस्तार से घटना पता लगे तो फिर उसकी वास्तव में क्या हुआ होगा उसको उसका विश्लेषण किया जा सकता है। अभी तक मेरे ध्यान में तो ऐसी कोई वैज्ञानिक घटना हुई नहीं। मैं भी उसको देखने का प्रयास करूंगा कि कोई रिकॉर्डेड वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्डेड इवेंट इस तरह का कुछ है क्या। नहीं तो सामान्य लोक कथाओं में तो इस तरह की कहानियां हम सुनते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। जी, सामान्य दृष्टि से जब देखता है व्यक्ति तो दिखता तो ऐसा है कि ऊपर से गिर रहा है, लेकिन जब उसका विश्लेषण करेंगे, उसका खोज करेंगे, कुछ और ही विषय होता है। फिर भी विचार कर सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा है। आप लोगों के हाथ खड़े हैं, हो सकता है इन्हीं विषयों पर आप लोग कुछ कहना चाहते होंगे, तो समय को देखते हुए आप इस बात को इसी रूप में समझ लीजिएगा। वो विचार नहीं मान करके चलिए, क्योंकि आप निश्चित नहीं कह सकते हैं। जो आपने देखा, जैसा दिखाई दिया, उसको आपने व्यक्त किया है। तो देखा हुआ सच हो कोई जरूरी नहीं है। मैं अनेक बार बोलता रहता हूँ बीच बीच में। बहुत पहले यूजीसी ने एक पुस्तक निकाली थी
व्रतमुनि जी ने तो उन पुस्तकों को बहुत बांटा है। शत्रुंजय जी के पिताजी रहे हैं व्रतमुनि जी, उन्होंने बहुत पुस्तकें बांटी हैं। इंग्लिश में भी, इंग्लिश वर्जन भी था, हिंदी में भी था। उसका शीर्षक अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, देखा हुआ सच वो कोई जरूरी नहीं है, इस संदर्भ में वो पुस्तक थी। तो कई बार क्या होता है, वास्तव में हमको दिखता है हाँ ये ऐसा ही हुआ, मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन आंखों से देखा हुआ सच वो कोई जरूरी नहीं होता है। हाँ, अगर वो प्रमाणित हो तो जरूरी है, लेकिन प्रमाणित नहीं हुआ तो अब उस पर हम विचार करेंगे जी। तो ऐसे ही मान करके चलिए, कोई बात नहीं। आपका जो जो अनुभव है, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया, वीरेंद्र जी ने, प्रेम जी ने, इस पर क्या चर्चा करेंगे, ये खोज करने योग्य है। ठीक है, इसको यहीं पर विराम देते स्वामी हैं। जी, हाँ जी, एक प्रश्न और है, जवाब देना चाहे आज तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में सही। ये जो मतलब मृग छाल है, जिसको कि शुद्ध मानते हैं, या कुशा है जो आसन के लिए मानते हैं, तो मृग की हत्या तो वैसे पाप होता है, तो इसके छाल को कैसे शुद्ध माना देखिए गया है? तो आपने वो सुना नहीं ना, उसके बारे में कहा था ना, तो आज की दृष्टि से आप बोल रहे हो ना, आप शुद्ध परंपरा की दृष्टि से बोलिएगा। जो स्वतः जंगल, इतने जंगल होते थे, जंगलों में बहुत कुछ मर जाते हैं, तो मरे हुए पशु का अगर कोई खाल निकाले, उसका प्रयोग करें, इसमें पाप किस बात का है? पाप उसको कहेंगे ना जब आप हिंसा करके प्राप्त करते हैं। अगर किसी की हिंसा आपने की ही नहीं है तो फिर उसको पाप कैसे कहेंगे आप जी? ठीक है स्वामी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से और हमारे मेडिकल साइंस से, और जो आप पढ़ाते हो वेद के अनुसार, जो ईश्वर कभी प्राकृतिक नियमों से कभी उल्टा नहीं चलता। तो ये जैसे हमारे मौसम के हिसाब से कुछ खट्टा मीठा गिरता है तो चींटियां वहां हमारे मुंह से तो निकलते आ गई, लेकिन ईश्वर उसी समय बढ़ाते रहते हैं उनको। जैसे बरसात के बाद मच्छरों को बढ़ा देते हैं, इसी तरीके से वो ईश्वर इन चीजों को ऐसे ही पैदा करता होगा। उसमें तो सर्वशक्तिमान तो नहीं है। जी जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।